नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, वे कैसे पहचान लेते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है, और अगर आपको ये भी समझ में आ जाए कि मार्केट में असली ताकत न्यूज़, इंडिकेटर्स या टिप्स में नहीं बल्कि सिर्फ दो चीज़ों में होती है, सप्लाई और डिमांड में, तो शायद आपका ट्रेडिंग करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। आज हम जिस किताब की समरी जानने वाले हैं उसका नाम है ट्रेड लाइक अ प्रो, द अल्टीमेट ट्रेडिंग किट टू मास्टर सप्लाई एंड डिमांड। इस किताब में लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली राज क्या है और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में फैसले लेते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस समरी में आपको ऐसे कई आइडिया मिलेंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ट्रेडिंग में असली सच्चाई। सबसे पहले लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं जल्दी पैसे कमाने के सपने के साथ। वे इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं, इंडिकेटर्स ढूंढते हैं और किसी जादुई स्ट्रैटेजी की तलाश में रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में 90% लोग पैसा खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मार्केट को समझे बिना ट्रेड करते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है। जैसे एक डॉक्टर बनने में सालों लगते हैं, एक पायलट बनने में ट्रेनिंग लगती है, वैसे ही सफल ट्रेडर बनने में भी समय, अभ्यास और सही समझ की जरूरत होती है। भाग 2, मार्केट को चलाने वाली असली ताकत। लेखक बताते हैं कि मार्केट को असल में सिर्फ दो चीजें चलाती हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई का मतलब है बेचने वाले, डिमांड का मतलब है खरीदने वाले। जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो कीमत ऊपर जाती है और जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो कीमत नीचे आती है। इतना ही सिंपल है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर ट्रेडर्स चार्ट को जटिल बना देते हैं। वो इतने सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं कि असली चीज़ दिखाई ही नहीं देती। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सरल चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वे देखते हैं कि कहाँ पर बड़े संस्थान खरीद रहे हैं और कहाँ पर बेच रहे हैं। यही सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। भाग 3, सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं। लेखक बताते हैं कि चार्ट पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां से कीमत अचानक तेजी से ऊपर या नीचे जाती है। ये एरिया इस बात का संकेत होते हैं कि वहां बड़े खिलाड़ियों ने ट्रेड किया था। जब कीमत तेजी से ऊपर जाती है तो इसका मतलब होता है कि वहां डिमांड ज्यादा थी, और जब कीमत तेजी से नीचे गिरती है तो इसका मतलब होता है कि वहां सप्लाई ज्यादा थी। इन्हीं एरिया को सप्लाई और डिमांड जोन कहा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हीं जोन के आसपास ट्रेड करते हैं। भाग 4, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच बिल्कुल अलग होती है। वे हर ट्रेड में पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे सिर्फ सबसे अच्छे मौके का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर समय ट्रेड करने के लिए नहीं होती। कभी कभी कुछ भी ना करना भी सबसे अच्छा फैसला होता है। सफल ट्रेडर्स में एक खास बात होती है, धैर्य। वे जल्दीबाजी नहीं करते, वे सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब उन्हें साफ साफ मौका दिखाई देता है। भाग 5, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर आपका पैसा खत्म हो गया तो आप मार्केट में रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सीमित रिस्क लेते हैं। वे कभी भी अपने पूरे अकाउंट को एक ट्रेड में नहीं लगाते। अक्सर वे अपने अकाउंट का सिर्फ 1% या 2% रिस्क करते हैं। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो बड़ा नुकसान नहीं होता। भाग 6, भावनाएं और ट्रेडिंग। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपकी भावनाएं होती हैं। डर, लालच और अधीरता, ये 3 चीजें अधिकतर ट्रेडर्स को नुकसान करवाती हैं। जब ट्रेडर को नुकसान होता है तो वो जल्दी से पैसा वापस कमाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में और ज्यादा नुकसान हो जाता है। सफल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। भाग 7, ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है।
लेखक कहते हैं कि बिना प्लान के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे की यात्रा करना। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बताता है कब ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कब बाहर निकलना है। जब आपके पास प्लान होता है तो आप भावनाओं के बजाय नियमों के आधार पर ट्रेड करते हैं। भाग 8, धैर्य और अनुशासन। लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, ट्रेडिंग में अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो लेकिन आप उसे सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। सफल ट्रेडर्स अपने नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, वे हर ट्रेड को गंभीरता से लेते हैं। भाग 9, सतत सीखते रहना। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, इसलिए ट्रेडर को भी लगातार सीखते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, वे देखते हैं कि कहाँ गलती हुई और अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसी प्रक्रिया को ट्रेडिंग जर्नल कहा जाता है। भाग 10, लॉन्ग टर्म सोच। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये एक लंबी यात्रा है। कभी कभी महीनों तक प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन अगर आप सीखते रहते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आप बेहतर होते जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है, ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर से नहीं आती। सफलता आती है मार्केट को समझने से, सप्लाई और डिमांड को पहचानने से, रिस्क मैनेजमेंट से, धैर्य से और अनुशासन से। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मार्केट हमेशा अवसरों से भरी होती है, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जो सही तरीके से सीखते हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत तेज़ी से नहीं बल्कि समझदारी से आती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।